चैनल माइंड पावर विद हिलिंग टच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माइलस्टोन डेवलपमेंट के इस सफर में आज हम बात करेंगे 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत मसल्स, बोन्स, ऑर्गेन्स और अन्य फिजिकल एक्टिविटीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट शामिल होता है। फिजिकल डेवलपमेंट एक सक्रिय बच्चे का निर्माण करता है और एक सक्रिय बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है क्योंकि उसका दिमाग स्वस्थ होता है। फिजिकल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक मैच्योरेशन और पर्यावरणीय अनुभवों जैसे कि खेल और गतिविधियों के कारण होता है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की, फाइन मोटर स्किल्स, परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, सोमेटो सेंसरी अवेयरनेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि शरीर की बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत 1 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा स्वतंत्र रूप से चलने लगता है, चीज़ों को उठाने के लिए बैठना, सीढ़ियों पर चढ़ना, चीज़ों को धक्का देना, तेज़ी से दौड़ना, सवारी वाले खिलौनों का उपयोग करना, अपने कपड़े उतारना। बच्चों में बड़ी मांसपेशियों का समुचित विकास उनके संतुलन, समन्वय और दैनिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है। यदि किसी बच्चे में इनमें से कोई गतिविधि सही समय पर विकसित नहीं होती है, तो मोटर स्किल्स में देरी का संकेत हो सकता है और समय पर सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ माता-पिता की यह जिम्मेदारी है कि 1 से 1.5 वर्ष के अंतर्गत माता-पिता बच्चे के लिए सीढ़ी जैसा छोटा ढांचा बना सकते हैं, जिस पर वे चढ़ सकें। इस उम्र में बच्चे को स्वतंत्र रूप से चलने और दौड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चे को कमरे के बीच में खड़ा करके बुलबुले उड़ाने जैसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इससे बच्चे के प्रतिक्रिया कौशल और मोटर नियंत्रण में सुधार होगा। फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत इस उम्र में बच्चा उंगलियों को अलग करके वस्तुओं को पकड़ने और छोड़ने में सक्षम होता है। छोटी वस्तुओं को उठाकर गिरा सकता है, डोरी पकड़कर खिलौनों को खींच सकता है, गिलास पकड़कर पी सकता है, अपने जूते खुद निकाल सकता है, एक-एक करके किताब के पन्ने पलट सकता है, ढीले पैकेट या कंटेनर को खोल सकता है। इस उम्र में फाइन मोटर स्किल्स को और बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए माता-पिता को चाहिए कि माता-पिता बच्चों को छोटे-छोटे आकार काटने और उन्हें छेद में डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। माता-पिता बच्चों से किराने के सामान बैग से निकालने जैसी गतिविधियां करवा सकते हैं। परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट जो बताता है कि बच्चों की देखने, समझने और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता कैसे विकसित होती है। इस उम्र में बच्चा खिलौने से भरे कंटेनर को खाली करता है, कागज पर छोटे-छोटे निशान बनाना शुरू करता है, गेंद को किसी अन्य बच्चे या वयस्क की ओर फेंक सकता है, उंगली से रंग या फिंगर पेंट का उपयोग करके पेपर पर निशान या सर्कल बनाता है। परसेप्चुअल मोटर स्किल्स के बेहतर डेवलपमेंट के लिए माता-पिता बच्चों को रंगों और आकृतियों को पहचानने और उनकी तुलना करने में मदद कर सकते हैं। बच्चे को पानी, रेत या अन्य सामग्री से खेलकर विभिन्न संवेदनाओं का अनुभव करने दिया जा सकता है। माता-पिता बच्चों को गेंद को लक्ष्य पर फेंकने, दीवार पर रोल करने या छोटे गोले पोस्ट में डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे को सरल पैटर्न और आकारों की नकल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये गतिविधियाँ बच्चे की धारणा और मोटर स्किल्स जैसे कि हाथ-आँख समन्वय, संतुलन, वस्तु की पहचान के विकास में मदद करती हैं। इसका उद्देश्य बच्चों के सोचने, देखने और हाथों की गतिविधियों में सुधार लाना है। हेल्थ एंड सेफ्टी इसके अंतर्गत बताया जाता है कि बच्चे धीरे-धीरे भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक कैसे होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा बैठकर खाना खाने में सहयोग करता है, बड़ों की बातों को समझकर प्रतिक्रिया देता है जैसे कि छूना मत, सुनकर हाथ हटा लेता है। खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं के बीच अंतर करना सीख पाता है, गर्म वस्तुओं, सीढ़ियों और कांच जैसी आम खतरनाक चीज़ों को समझने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बड़ों के निर्देशों का पालन करने और खतरों को समझने लगता है।
इस उम्र में माता पिता बच्चे को छिले हुए केले या चपाती का टुकड़ा हाथ में पकड़कर खाने की आदत डाल सकते हैं। बच्चे को स्वयं खाने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पिता बच्चे को चाकू, गैस आदि जैसी खतरनाक चीज़ों की तस्वीर दिखाकर ये समझा सकते हैं कि उन्हें छूना और उनके पास जाना सुरक्षित नहीं है। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके जरिए वे स्वच्छता, सुरक्षित खाने की आदत और खतरनाक चीज़ों की पहचान करना सीख सकते हैं। ये उनके समग्र विकास में मदद करता है। सोमेटो सेंसरी अवेयरनेस डेवलपमेंट जो ये बताती है कि एक बच्चा समय के साथ स्पर्श, गति, बनावट और शारीरिक संवेदना पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस उम्र में बच्चा नियमित नींद का पैटर्न विकसित करता है, गीले डायपर से असहज महसूस करता है, चलने के तरीके को सतह के अनुसार समायोजित करता है, जैसे कि चट्टानों पर धीरे धीरे चलता है, समतल जगह पर तेज चलता है, ऊंचाई या ढलानों के प्रति जागरूकता दिखाता है। इस उम्र में माता पिता कुछ एक्टिविटीज़ करवाकर उनकी सोमेटो सेंसरी डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि माता पिता अखबारों को फर्श पर बिछाकर बच्चे को उनके ऊपर चलने के लिए कह सकते हैं। फिर एक प्लास्टिक के टब में पानी भरकर उसमें चलने के लिए कहें। बच्चे को बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालकर निकालने का अनुभव कराएं। रेत, चावल, घास या मिट्टी को ट्रे में रखें और बच्चे को अपने हाथों से इसमें पैटर्न बनाने या छुपे हुए खिलौने को खोजने के लिए प्रेरित करें। माता पिता रुकावट दौड़ बना सकते हैं, जिसमें बच्चे को गीली मिट्टी, पानी या सूखे कपड़े से होते हुए गुजरना होगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में संवेदनशीलता, स्पर्श की पहचान, मोटर स्किल्स को विकसित करना है। इन अभ्यासों से बच्चे अपने शरीर और आसपास की चीज़ों को बेहतर ढंग से महसूस कर सकते हैं, जिससे उनके स्पर्श आधारित सीखने और शरीर की जागरूकता में सुधार होगा। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जिसमें कि बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को कवर किया जाता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे ये समझते हैं कि दूसरों के साथ कैसे बातचीत करें, सामाजिक और भावनात्मक मानदंडों को कैसे अपनाएं और अपनी भावना और संबंधों को कैसे नियंत्रित करना सीखें। ये बच्चों को दूसरों से जोड़ने और उनसे सीखने में मदद करता है। बच्चों को अपने और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करने में सहायता करता है। जीवन भर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्कूल जाने से पहले इस स्किल्स को विकसित करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि बच्चे आत्मविश्वास से दोस्त बना सकें, संघर्षों को हल कर सकें और सही निर्णय ले सकें। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन की। इस उम्र में बच्चा म- मदद मांगने के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीकों का उपयोग करता है। पसंदीदा लोगों के प्रति झुकाव दिखाता है, सरल बातचीत और नकल करता है, जैसे कि माता पिता की आवाज़ की नकल करता है। इस उम्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन यदि मदद की आवश्यकता होती तो मदद मांग लेता है। अगर कोई परिवार का सदस्य साथ में होता है तो अजनबियों से बातचीत करने में की कोशिश करता है। यदि कोई अजनबी पास आता है तो मुंह फेरकर या रोकर प्रतिक्रिया देता है। इस समय माता पिता बच्चे के सामने किताब, खिलौने आदि रख सकते हैं और उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे अलग अलग आवाज़ें निकालकर या तालियां बजाकर उसे ध्वनियों की नकल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। माता पिता बच्चे को एक समय में एक ही चीज़ लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे वह अनुशासन और धैर्य सीख सकें। माता पिता बच्चे को बगीचे या खेल के मैदान में ले जा सकते हैं और अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे बच्चे के पसंदीदा खिलौनों को छुपाकर उसे खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ेगी। माता पिता बच्चे को संवाद करने के लिए छोटे वाक्य सिखा सकते हैं, जैसे बनी कहाँ है, बनी को ढूंढो। सेल्फ कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत बच्चा अपने बारे में जागरूक होता है और दूसरों का ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो, वे कोई क्रिया का दोहराता है, आईने में खुद को पहचानता है, स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, जैसे कि कुछ समय के लिए सहारा लेने से इनकार करना और फिर किसी परिचित वयस्क से लिपट जाना।
अपने नाम से खुद को संदर्भित करता है, अपनी वस्तुएं दूसरों को दिखाता है। क्योंकि इस समय बच्चा स्वतंत्रता दिखाने लगता है और छोटे छोटे काम खुद करने की कोशिश करता है। इस समय माता पिता उसे सरल विकल्प चुनने का अवसर दे सकते हैं, जैसे कि कोई खिलौना या स्नैक्स चुनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये एक्टिविटी पेरेंट्स को बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इमोशनल रेगुलेशन, इसके अंतर्गत बच्चा देखभाल करने वालों से इमोशनल प्रतिक्रियाएं चाहता है, जैसे कि हाथ हिलाना, गले लगाना, मुस्कुराना, हंसना या रोना। कभी कभी नई परिस्थितियों में चिंता महसूस करता है, डर महसूस करता है, लेकिन सांत्वना मिलने पर शांत हो जाता है, जैसे कि अजनबी को देखकर माता पिता के पीछे छुप जाना और प्रोत्साहित करने पर बातचीत करना। कार्य पूरा करने पर गर्व महसूस करता है, जैसे कि मुस्कुराना, ताली बजाना या मैंने कर लिया कहना। जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो गुस्सा और निराशा व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस उम्र में बच्चा देखभाल करने वालों से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं चाहता है। इस समय माता पिता बच्चे को भावनात्मक व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि बच्चा गुस्सा या निराश हो तो उसे शांत करने के लिए शांत तरीके से बात करें। सरल खेलों के माध्यम से भावनात्मक समझ विकसित की जा सकती है। बच्चे को विभिन्न भावनाएं जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा या आश्चर्य व्यक्त करने में मदद करें। माता पिता उदाहरण देकर बच्चे को सिखा सकते हैं कि कोई भावना होने पर उसे कैसे संभालना चाहिए। कहानियाँ या खेलों के माध्यम से भावनात्मक जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इन गतिविधियों से माता पिता बच्चे की भावनाओं को समझने, उन्हें प्रतिक्रिया देने और उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर, इसमें बच्चे अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं और सामाजिक बनना पसंद करते हैं। वे ऐसे कार्य में भाग लेते हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे मदद करना, साझा करना, सहानुभूति दिखाना और सांत्वना देना। ये कौशल सामाजिक समायोजन और अच्छे संबंधों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा दूसरों को चीज़ें ढूंढने में मदद करता है, दूसरों को सांत्वना देने की कोशिश करता है, सामाजिक व्यवहार की नकल करता है, जैसे प्रार्थना में हाथ जोड़ना। जब वे ध्यान का केंद्र नहीं होता है तो परेशान हो सकता है। इस समय बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने में रुचि दिखाने लगता है। माता पिता धन्यवाद या थैंक यू, प्लीज़ जैसे शब्दों का उपयोग करने की आदत डाल सकते हैं। बच्चा अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। बच्चा खिलौनों और चीज़ों को साझा करने की शुरुआत करता है। माता पिता सकारात्मक सामाजिक व्यवहार सिखाने के लिए कहानी और खेल का उपयोग कर सकते हैं। सोशल बिहेवियर बच्चों को अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने, सहयोग करने और सहानुभूति रखने में मदद करता है। माता पिता और शिक्षक खेल, बातचीत और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सामाजिक कौशल को मजबूत कर सकते हैं। एंगेजमेंट विद प्ले, खेल सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें बच्चे साझा करने, बातचीत करने, नियमों को समझने और सामूहिक रूप से खेल खेलने का अनुभव प्राप्त करते हैं। खेल उन्हें नेगोशिएशन और समझौते के महत्व को भी सिखाता है। इस अवस्था में बच्चा खेल खेल में बातचीत का आनंद लेता है, जैसे गेंद फेंकना या दूसरों को पकड़ना। अन्य बच्चों को देखता है लेकिन फिर भी अकेले खेलना जारी रखता है, जैसे पहेली हल करना या ब्लॉक्स को स्टेक करना। खेल के दौरान दूसरों को चीज़ें सौंपता है, पैरेलल प्ले में भाग लेता है, यानी वह अन्य बच्चों को रुचि से देखता है लेकिन उनके साथ सीधे नहीं खेलता, बल्कि उनके बगल में खेलता है। बच्चा अब अन्य बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेने लगता है। माता पिता उसे टीम वर्क सिखाने के लिए साझा करना सिखा सकते हैं। भालू, पानी के खेल और गेंद के खेल उसे अधिक पसंद आ सकते हैं। अब बच्चा कल्पनात्मक खेल में अधिक रुचि लेने लगता है। वह घर घर खेलना, रोल प्ले करना और अपने पसंदीदा कार्टून या कहानियों की नकल करना पसंद करता है। माता पिता बच्चे को ड्राइंग, डांस और कहानी सुनाने जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं।
यहाँ माता-पिता के लिए सुझाव ये है कि बच्चे के साथ संवाद करें और उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बच्चे के खेल और गतिविधियों में शामिल होकर उसे सीखने के अवसर दें। उसे अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने और खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चा किसी चीज़ में अधिक रुचि दिखा रहा है, तो उसे प्रोत्साहित करें और उसके कौशल को बढ़ाने में मदद करें। सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखें और बच्चे को प्राकृतिक रूप से विकसित होने दें। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज एक कम्युनिकेटिव उपकरण है और साक्षरता का आधार है। कम्युनिकेशन एक मौलिक मानवीय प्रवृत्ति है। लैंग्वेज विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है और साक्षरता मानव प्रगति के लिए आवश्यक है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज में दैनिक जीवन की गतिविधियों का मूल हिस्सा बनते हैं। शिशु जन्म से ही संवाद करना शुरू कर देते हैं। उनका पहला रोना कम्युनिकेशन का प्रारंभिक रूप है। धीरे धीरे जब परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ बातचीत करते हैं, तो वे मुस्कान, शारीरिक हाव भाव, आंखों के संपर्क और ध्वनियों का उपयोग करके प्रतिक्रिया देते हैं। यह लगाव सामाजिक और भावनात्मक विकास का आधार बनता है और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। लगभग 1 वर्ष की आयु में वे उन शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने सुने हैं। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन की। बोलने से पहले बच्चा आंखों का संपर्क, शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और बातचीत में बारी बारी से प्रतिक्रिया देने जैसी तरीकों से संवाद करता है। ये सब संकेत देते हैं कि बच्चा सक्रिय और सतर्क है और उनकी संवेदी इंद्रियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं। इस अवस्था में बच्चा संवाद करने में रुचि दिखाता है, ध्वनि संवाद, वोकल इंटरेक्शन शुरू करता है, दूसरों के साथ साझा ध्यान में भाग लेता है, किसी वक्ता पर ध्यान देता है और शारीरिक गतिविधियों को रोकता है। काल्पनिक खेल जैसे खाली खिलौने के कप गिलास को पकड़कर पीने का संकेत देता है। वयस्कों के अनुरोध का जवाब देता है, जैसे कि अपने जूते लाओ। अनुरोध करता है, जैसे कि बाहर चलो, इस अवस्था खेलो। माता पिता सरल वाक्य बोल सकते हैं, जैसे ये गेम है, खेलो। बच्चे को रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल करना और नामों को दोहराने फायदेमंद होता है। माता पिता बच्चे को विकल्प देकर संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि तुम दूध लोगे या पानी। माता पिता बच्चे के शब्दों को दोहराकर सही उच्चारण में सुधार कर सकते हैं। बच्चों से उनके पसंदीदा खिलौने या गतिविधियों के बारे में पूछ सकते हैं। कहानी सुनाने और सरल गाने गाने से बच्चे की भाषा और सामाजिक कौशल का विकास होता है। इन गतिविधियों से बच्चे की सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए माता पिता कैसे संचार तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक बातचीत, चेहरे के हाव भाव, कहानी सुनाना और दो तरफा संचार बच्चे की भाषा और सामाजिक कौशल के विकास में मदद करता है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। ये स्किल्स बच्चे को भाषा को समझने और संचार के इरादों को पहचानने में मदद करता है। बच्चे जटिल वाक्य समझने लगते हैं और धीरे धीरे लिखित भाषा को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। ये दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। 1 साल से 1.5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा 50 से अधिक शब्दों को समझने लगता है। खेल के दौरान एक चरणीय निर्देशों का पालन करता है, सरल प्रश्नों को समझता है, जैसे कि पापा कहाँ हैं। कहानियों में पहचाने गए पात्रों की पहचान करता है। 2 वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चा 200 से 300 शब्दों को समझने लगता है। 2 अनुरोध पूरा करता है, जैसे जाओ और मम्मा को बुलाओ। क्रिया वाक्यांश को समझता है, जैसे बाय बाय कहो, गुड़िया को खाना खिलाओ। इस समय माता पिता पारिवारिक सदस्यों के नाम सिखाने के लिए मज़ेदार खेल खेल सकते हैं। खिलौनों को पहचानने और खोजने से जुड़ी गतिविधियां कर सकते हैं। ये गतिविधियां बच्चों के भाषा कौशल, ध्यान और सामाजिक सहभागिता को बेहतर बनाने में मदद करती है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। बच्चा अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों और वाक्यों का उपयोग करना सीखता है। धीरे धीरे वह इस लिखने, टाइप करने, इशारों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा कम से कम 10 अर्थपूर्ण शब्दों का उपयोग करता है। धीरे धीरे सही शब्दों का उभरना शुरू होता है, नए शब्दों की स्वतः नकल करता है, बातचीत पर अधिक निर्भर होने लगता है।
कभी कभी दो तीन शब्दों के वाक्य को बोलता है, जैसे कि गिव मी। नए शब्द, संज्ञाओं और क्रियाओं का उपयोग करता है। स्वामित्व दिखाने के लिए शब्दों का उपयोग करता है, जैसे माइन। सवाल पूछ सकता है, जैसे वेयर कार। यहाँ माता पिता बच्चे को विकल्प दे सकते हैं, जैसे कि केला या सेब, क्या उसको पसंद है। छोटे छोटे ध्वनि खेल खेले, जैसे ला 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 कहने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को चित्रों को पहचानने और उनका वर्णन करने के लिए प्रेरित करें। छोटे छोटे वस्त्र या बैग आदि से खिलौने के लिए कहें। इमर्जेंट लिटरेसी इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत बच्चा कहानियों और किताबों में रुचि दिखाता है। चित्रों और मुद्रित सामग्री को पहचानने लगता है। इस अवस्था में बच्चा किताब पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, किताब पकड़ता है और उसके पन्ने पलटता है। चित्रों को देखता है, ध्वनियाँ निकालता है, आड़ी तिरछी लकीरें बनाना पसंद करता है। पढ़ाई में रुचि दिखाता है और पढ़कर सुनाना पसंद करता है। किताब को सही तरीके से पकड़ता है। पढ़ने का नाटक करता है, जैसे किताब या अखबार पढ़ रहा हो। माता पिता बच्चे को किताबों को देखने और पृष्ठ पलटने के लिए प्रोत्साहित करें। कहानी सुनाते समय बच्चे को छोटे छोटे शब्द दोहराने के लिए प्रेरित करें। जानवरों या वाहनों की आवाज़ निकालें और बच्चे से उसकी नकल करने के लिए कहें। बच्चे को छोटे वाक्य बोलने और अपने पसंदीदा पात्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पिता बच्चे से कहानी के पात्रों के बारे में बात करें। सरल चित्रों और कहानियों से परिचित कराएं। इन एक्टिविटीज़ का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे की भाषा और संचार कौशल का विकास करना, बच्चे में किताबों और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना, ध्वनियाँ, शब्दों और वस्तुओं की पहचान को मजबूत करना, बच्चे की समझ और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में मानसिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है, जो सूचना प्राप्त करने, संग्रहित करने, हेरफेर करने और पुनः प्राप्त करने से संबंधित होती है। ये समस्या समाधान और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। बच्चे न्यूरल कनेक्शन के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, जो उनके प्रारंभिक प्राकृतिक अनुभवों के कारण उत्तेजित होते हैं। बातचीत और अन्य बच्चों के साथ खेलना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अत्यधिक सहायक होता है। ये कारक बच्चों को अधिक सक्रिय और जिज्ञासु बनाने में मदद करते हैं और उन्हें चीज़ों को अन्वेषण, प्रेडिक्ट, थिंक, कारण समझना और समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ सोशल इमोशनल बातचीत भी विकास में शामिल सहायक होती है। उदाहरण के लिए छुपन छुपाई खेलना, बर्तनों पर ढक्कन लगाना, कम्युनिकेशन, इंद्रिय प्रशिक्षण और धारणा विकास के लिए सहायक होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने पिछले अवलोकन और ज्ञान को नए अनुभवों पर लागू करना सीखते हैं, जिससे उनकी समझ और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स की। इसके अंतर्गत बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, सेंसरी गेम्स के माध्यम से अन्वेषण करते हैं। वयस्कों की प्रतिक्रियाओं से बच्चों के सीखने की गति तेज होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को खोजने में रुचि रखता है। वस्तुओं को खोजने के लिए आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करता है, जैसे किसी डिब्बे का ढक्कन उठाकर देखना, विभिन्न प्रकार के सतहों और बनावटों को महसूस करता है, जैसे उंगलियों से रेत, कीचड़ को छूना। वस्तुओं को खोजने में रुचि रखता है, जैसे कि जेब, टोकरी में देखना। घर के अंदर बाहर चीज़ों की ओर इशारा करता है और पूछता है, ये क्या है। इस समय बालू या रेत पर पेंटिंग करने जैसी गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। खिलौनों को छुपाकर बच्चा उन्हें खोज सकता है। माता पिता बच्चे को कपड़ों से भरी टोकरी में बिठाकर खेल सिखा सकते हैं। बच्चे को विभिन्न प्रकार के कंटेनर में सामान डालना और निकालना सिखाया जा सकता है। लॉजिक, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लॉजिक रीजनिंग बच्चों की समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित करता है। माँ की तस्वीर बनाना, कुर्सी के नीचे से गेंद निकालना। यदि बच्चे को समय और स्वतंत्रता दी जाए तो वे अपनी समस्याओं को हल करना सीख सकते हैं। इस समय बच्चा किसी अवरोध या बैरियर के पीछे से खिलौना निकालने की कोशिश करता है, जैसे एक खिलौने को धक्का देकर दूसरे खिलौने तक पहुंचाने की कोशिश करना। बिना एडल्ट सहायता के साधारण समस्याओं को हल करता है, जैसे खिलौना पाने के लिए फर्नीचर के नीचे जाना। समाधान निकालने की कोशिश करता है, जैसे अगर माँ कहती है कि खाना गर्म है तो उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारना।
किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोजता है, जैसे रसोई के दरवाजे या सीढ़ी पर रखी लकड़ी की पट्टी को पार करने की कोशिश करना। इस समय माता-पिता खिलौनों के साथ रिबन को बांधकर उसको खींचकर निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चा वस्तुओं को गिराने और उठाने वाले डिब्बे से खेल सकता है। माता-पिता बच्चे को ग्रीन लाइट, रेड लाइट गेम खिलाकर निर्देशों का पालन करना सिखा सकते हैं। चित्र को काटकर पजल्स बनाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों के मानसिक विकास, समस्या समाधान और तर्क शक्ति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और सिंबॉलिक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। ये क्षमता उन्हें अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझने और सीखने में मदद करती है। इस समय बच्चा वस्तुओं के उपयोग को समझता है, जैसे गुड़ियों के साथ खेलते समय कंघी से उसके बाल बनाता है, जानवरों या परिचित वस्तुओं की तस्वीर की ओर इशारा करता है या उनके नाम बताता है। शारीरिक गतिविधियों से वस्तुओं का अन्वेषण करता है, जैसे फर्श पर गेंद को आगे पीछे करना। वयस्कों की गतिविधियों की नकल करता है, जैसे फ़ोन स्वाइप करने का नाटक करता है या चाबी से कार या स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वस्तुओं को साधारण श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जैसे चम्मचों को एक साथ रखना या सब्जियों को एक साथ रखना। एक वस्तु को किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने का नाटक करता है, जैसे ब्लॉक्स को भोजन समझकर खाने की एक्टिंग करता है। बड़ा और छोटा की अवधारणा समझने लगता है। बच्चा समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है, जैसे खिलौनों को अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करना। वे इशारों और संकेतों को समझने लगता है। बच्चा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। प्रतीकात्मक खेल जैसे खिलौनों से खाना बनाना, गुड़ियों को सुलाना, खेलना शुरू कर देता है। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन के कारण बच्चे छोटे विवरणों पर ध्यान देना सीखते हैं, जैसे कि खड़खड़ाहट वाले खिलौने से खेलना, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढना। इससे वर्किंग मेमोरी और कॉग्निटिव क्षमता में वृद्धि होती है। इस समय बच्चा देखभाल करता है कि गोद में बैठकर चित्र पुस्तकों को देखता है। व्यवस्थित रूप से वस्तुओं को तब तक खोजता है जब तक वे मिल ना जाएं। अपने और दूसरों के कपड़ों और व्यक्तिगत वस्तुओं को पहचानता है। गीतों और कविताओं के कुछ हिस्सों को क्रियाओं के साथ पूरा करता है। जैसे वयस्क जॉनी जॉनी कहता है तो बच्चा यस पापा के साथ क्रिया जोड़ता है। ज़्यादा की अवधारणा को मौजूद मात्रा के अतिरिक्त रूप में समझने लगता है। इस समय माता-पिता बच्चे को आकारों को पहचानने और उनका मिलान करने के लिए प्रेरित करें। माता-पिता अंधेरे कमरे में टॉर्च की मदद से छाया दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है। बच्चे को खुद के कपड़े चुनने और पहनने में सहायता करें। बच्चे को घर की चीज़ों की व्यवस्थित करने का मौका दें, जैसे अपने और दूसरों के कपड़े अलग करना। माता-पिता संगीत और लयबद्ध गाने के लिए बच्चे को ध्यान केंद्रित करना सिखा सकते हैं। ये गतिविधियाँ बच्चों के ध्यान, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को विकसित करने में सहायक होती हैं। यदि माता-पिता बच्चों के साथ इस तरह की इंटरैक्टिव गतिविधियाँ करते हैं, तो इससे उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास होता है। एस्टिमेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी खेल, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देते हैं। ये अलग-अलग और संरेखित सोच को विकसित करता है, जिससे भविष्य में आलोचनात्मक सोच और इनोवेशन का आधार बनता है। इस अवस्था में बच्चा सहारे के साथ या बिना सहारे के चीज़ों को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करता है। ट्रायल एंड एरर विधि से सरल पहेलियाँ हल करता है, जैसे टुकड़ों को मिलाना, घुमाकर सही तरीके से फिट करने की कोशिश करना। संगीत सुनते समय ताल बजाने का आनंद लेता है। कला संबंधी गतिविधियों में भाग लेता है और फाड़ने, मोड़ने, मोतियों को पिरोने जैसी प्रक्रियाओं का आनंद लेता है। माता-पिता बच्चे को पानी से खेलने दें, जैसे टब में पानी भरकर उसमें रंग मिलाना। बनावट की खोज के लिए बनावट वाले कागज़ों का उपयोग करें। माता-पिता छोटे कप और बड़े कप के साथ पानी भरने का खेल खेल सकते हैं। बच्चे को छोटे-छोटे बॉक्स और रंगीन कागज़ के साथ क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करें। ये गतिविधियाँ छोटे बच्चों में रचनात्मक, कल्पना शक्ति और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।